हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, साइंस की क्लास आज पहली वीडियो आपके सामने पेश है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड, 72 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, यानी 0.8 सेकेंड। इससे फैक्ट क्या है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? देखिए, तो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो इसमें देखिए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी को सनशाइन क्या है, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका क्या, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, पीयूष ग्रंथि, मेडुला ओब्लागेंटा। तो क्या होता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, सेरेब्रम। सेरेब्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर क्या है कि मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिए, ऑप्शन है 18, 32, 20, 10। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है? हृदय, यकृत, फ्लूरा या प्लीहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्लीहा। प्लीहा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। अगला प्रश्न है आपका क्या, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क, अस्थि मज्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है इसके। लाल रक्त को आरबीसी भी कहा जाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं इसको, इसकी फुल फॉर्म होती है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी कहा जाता है। ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देखिए, स्टेपीज, फीमर, पैरों की हड्डी या हाथ की हड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो स्टेपीज है, जो कान में पाई जाती है। और चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लोहा या आरबीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये होता है आरबीसी का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। तो इसका आरबीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा? आरबीसी। और इसमें ध्यान रखिए कि आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्ल, स्टार्च, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अमीनो अम्ल में बदल जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? जस्ता, सोना, प्लेटिनम या लोहा। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लोहा पाया जाता है। लोहा या आयरन का एटॉमिक सिंबल क्या होता है? Fe होता है। लोहा का एटॉमिक नंबर 20 होता है। मनुष्य का रक्त, देखिए, मनुष्य का रक्त आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, ये मनुष्य के रक्त में इनसे मिलकर के बना होता है। ये मतलब जो है रक्त में होते हैं। अगला
प्रश्न है सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कम कभी ज़्यादा। तो समझिए क्या होता है इसमें। इसमें घटता है। देखिए इसमें जो है घटता है। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि मनुष्य का रक्तदाब 120/180 mm ऑफ Hg होता है। Hg क्या 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 मतलब होता है यहाँ पर? तो ये पारा होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मरकरी। चलिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? और इससे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको बेस्ट लग रही हो तो इसी प्रकार की फ्री पीडीएफ यानी फ्री वीडियो नो चार्ज यूट्यूब पे फ्री क्लासेस करने के लिए साइंस की पूरी पीडीएफ पूरी प्लेलिस्ट तैयार की जाएगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए इसमें ऑप्शन है आपके टांग, मस्तिष्क, हाथ या हृदय के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मेलानिन, केसिन, यूरोक्रोम या क्लोरोफिल। तो यूरोक्रोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? फ्लूरा, फीमर से, फीमर हड्डी से, त्वचा से, प्रोटीन से। तो इसका फ्लूरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? समझिए यहाँ पर दिया है विटामिन, लेकिन यहाँ पर विटामिन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर गलत है, यहाँ पर प्रोटीन होगा। क्या होगा? यहाँ पर प्रोटीन होगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है। जैसा कि ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या मुख में। तो इसका छोटी आंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं इसको। छोटी आंत बड़ी आंत से ज़्यादा लंबी होती है, ध्यान रखेंगे। कहने के लिए छोटी होती है लेकिन ये बड़ी आंत से भी ज़्यादा बड़ी होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, अमीनो अम्ल, यूरोक्रोम, मेलानिन। तो टाइलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? टाइलिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लार में कौन सा एंजाइम अगर पूछा जाए तो टाइलिन। अगला मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क, बड़ी हड्डी, दांतों से, हृदय से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय से। हृदय से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर होता है? तो देखिए माता, पिता, दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो पिता आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। समझिए कि लड़का होगा या लड़की होगी ये बिल्कुल माँ पर मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है पिता के ऊपर। तो अगर ऐसा जो लोग साइंस पढ़े होते तो बहुत से घरों में औरत को विलोम दिया जाता है कि मतलब इनकी वजह से सब लड़कियां हो रही हैं, लेकिन ऐसा गलत है। ये पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि लार में किसके पाचन में सहायक होती है? जो लार है किसके पाचन में सहायक होती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, स्टार्च या पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्च ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि स्थित होती है पैरों में, यकृत में, मस्तिष्क में, हृदय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में ये स्थित होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो देखिए इसको किसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग इसका आंसर जो है
कमेंट में देंगे, कमेंट में, क्योंकि ये लास्ट प्रश्न है और आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। और जो भी चैनल पर अभी तक न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे महान भाव प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं पड़ने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।